और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे के खिलाफ चौपान की पुलिस की कार्रवाई सामने आई। गांजा तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ट्रक से 229 किलो गांजा बरामद किया गया था। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र से बात करते हैं। राजेंद्र, बड़ी खेप इसमें बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है, क्या कुछ और निकलकर सामने आया इस कार्रवाई में? जी, ये जो कार्रवाई थी ये पिछले महीने की गई थी चौपान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने उसी दौरान गिरफ्तार किया था। चौथा मुख्य आरोपी जो फरार चल रहा था उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये पूरा नेटवर्क संचालित होता था। बड़ी मात्रा में गांजा को लाकर के दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का रैकेट का खुलासा हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस पूरी चैन को खोलने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्य सरगना राज सिंह है, जिसके द्वारा कहां से पूरे माल को लाया जाता है और कहां कहां सप्लाई किया जाता है, उस पूरे मामले का खुलासा अब पुलिस कर पाएगी। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रदेश में शहर शहर नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर कोटा की, यहां अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर की, यहां अवैध दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया। और तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है, यहां भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल को जब्त किया गया है। तो कोटा में स्वास्थ्य विभाग का छापा मारा गया। सिगरेट की अवैध फैक्ट्री पर यह छापा मार कार्रवाई की गई। लाखों की कीमत के तंबाकू जब्त किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। और जोधपुर में अवैध दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा ये बरामद किया गया। ड्रग विभाग और सीएमएचओ ने यहां पर छापा मारा। करीब 1 करोड़ की दवाइयां जब्त की गई है। अमरदीप कॉम्प्लेक्स के पास यह कार्रवाई की गई है। और हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली दवा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक शख्स से 6000 नशीले कैप्सूल जब्त किए। वहीं कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी तस्कर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार युवक जिले के झांसल गांव का रहने वाला है। टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। साइकिल पे 2 लड़के संदिग्ध से लगे, जिनको रोका और चेक किया तो एक लड़का तो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। दूसरे लड़के को मोटरसाइकिल सहित मौके पे रोक के चेक किया तो एक कट्टे में 30 डब्बों में 6000 नशीले कैप्सूल मिले। लड़के को पूछताछ के बाद में गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम योगेश है, और उसके साथ में एक लड़का और था, सोनू और सुनील, जो मौके से फरार हो गया। और दौसा में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में जंग हुई। मिट्टी खोदने को लेकर यह संघर्ष हुआ। खूनी जंग में कई लोग घायल हो गए। मानपुर पुलिस अब फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दीवार का दतर माटी खोद रही, तो बस हमने मन करी भाई माटी मत खोद, दीवार में पानी लगा तो फिर दिया ली वो लग गया ना। आपकी धरती है या कोई बाज हो। ये क्या लगता है? एक डेटा है, एक दड़ी। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। टीम ने कोल्ड स्टोरेज में ये छापेमारी की। भारी मात्रा में खराब मावा बरामद किया गया। व्यापारियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रतापनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। युद्ध अभियान के तहत आज यहाँ पर क्रिस्टल आर कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया है। इस कोल्ड स्टोरेज पर अलग अलग व्यापारियों के करीब 300 किलो मावा जो कि सैंपल में फेल पाया गया है, और 2800 किलोग्राम खोपरा बूरा जो कि एक्सपायरी डेट का मिला है, और 90 किलोग्राम पिन खजूर वो भी एक्सपायरी डेट में पाया गया है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बीकानेर में अभियान के तीसरे दिन स्वास्थ्य ने मिठाई और नमकीन की दुकान पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम पर दुकानदारों ने कार्रवाई नहीं करने का भी दबाव बनाया। और बीकानेर में कार्रवाई के दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने।
प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही जो अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मूड के अंदर नजर आ रहा है। CMHO BL मीना खुद अलर्ट मूड के अंदर नजर आते हुए जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं। सर, अभी ये जो कार्रवाई अंजाम दी गई है, क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ कमियाँ पाई गई? सर, इसके अंदर जैसे हम आए थे, बीकानेर के अंदर वैसे 3rd डे है शुद्ध के लिए महायुद्ध का। आज हमने सुबह वैसे दूध का सैंपल लिया है, घी और दही का सैंपल लिया है। सेकंड हमने यहाँ राउंड किया बीकानेर इस मिष्ठान भंडार पे। इसके अंदर आए तो हमने सबसे पहले क्या, जो मिठाई लगी हुई थी, तो मैं ये भी सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी दुकानदार मिठाई बनाओ, लेकिन मिठाई कब बना रहे हो, कब की तारीख है, उसमें कब एक्सपायर हो रही है, वो टैग लगा हुआ आना चाहिए। आप मिठाई बेच रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी पुरानी मिठाई है। पब्लिक को भी ये पता होना चाहिए कि क्योंकि दुकानदार बना के कई बार भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता कि ये कब की बनी हुई है, वो पड़ी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी दुकानदार अपनी जो भी मिठाई बनाते हैं वो टैग लगा के रखें कि कब वो बनी थी और कब एक्सपायरी हो रही है। तो इसके अंदर ये नहीं था, तो हमने इनको कह दिया कि आप आधे घंटे के अंदर इसको लगाओ, क्योंकि आपकी बड़ी जानी मानी एक दुकान है। फिर दूसरा हमने इसमें ये लिया कि जो मसाला था उसका सैंपल लिया, और ये जो मिठाइयों के 2-3 सैंपल लिए हैं, और हमारी जो फूड वैन है इसमें भी 2 सैंपल हमने जांचने के लिए भेजे हैं। वो क्या रिपोर्ट आती है उसकी रिपोर्ट बताते हैं। देखो, फ़ोन आने की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक शुद्ध खाए, शुद्ध पिए, क्योंकि फ़ोन आना दब के नौकरी करना वो एक अच्छा नहीं है, कि क्योंकि ये तो सबके स्वास्थ्य के लिए है। मेरे परिवार में यहाँ से यदि मिठाई जाती है तो मेरे परिवार में सभी के किसी के घर में भी आ सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि करो, दुकानदारी करो, लेकिन शुद्ध हो, शुद्ध खाएं। पब्लिक वैसे ही कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना से वैसे लड़ रही है। यदि कुछ खाने की चीज़ें बनती है तो वो तो शुद्ध तो मिले। और रही प्रेशर की ये सर्विस में आती रहती है। यदि सर्विस प्रेशर करके यदि की जाए तो ऐसी सर्विस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा यही है कि मैं किसी दबाव में काम नहीं करूँगा। मैं वही करूँगा जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के हित के लिए। यहाँ CMHO में पब्लिक का हित का ही काम करूँगा। मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, ना कोई दबाव है। अभी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर हमारे सामने बात भी हुई है, आपने किसी कोई फ़ोन नहीं करे, ना कोई दबाव दे रहा है। और दबाव देने से कोई गलत होगी तो उससे क्या होगा? मेरे कहने से कोई मानेगा थोड़ी कोई चीज़। आपने जो अभी मिठाइयाँ एक कब तैयार की थी, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया? सुबह आती है, रात को तैयार होकर सुबह आती है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। मिलावट को लेकर और भी कुछ जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें और देख सकते हैं। सीकर, पाली और भरतपुर में भी मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई। छापेमारी में कई किलो नकली मावा और मिठाई बरामद कर सैंपल लिए जा चुके हैं। और ढोंगी बाबा दुष्कर्म मामले में ढोंगी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। डीएसपी ने जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी सत्यनारायण की तलाश जारी है। एक, 2, 3 और 4। जी हाँ, ये चारों महिलाएं पुलिस के पास अपनी गुहार लेकर आई हैं। सख्त सजा चाहती हैं उस पापी के लिए जिसने इन चारों के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। चारों पीड़ित रिश्तेदार हैं और दलित हैं। एक ढोंगी बाबा ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी है। बाबा की पाप कथा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 8 दिन मार लिए, 2000 का चढ़े, 5000 का चढ़े। तो 4 महिलाओं को बुलाया? ये तो फिर मैंने बुलाई जी, मार बना। हाँ, तो सबसे बलात्कार किया? हाँ, सबसे क्या बलात्कार। तो कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए सर। क्या हुआ हमारे साथ में यही हुआ, 42 अगली को 9 2 को कुछ दिन बड़े सावसा बेटी बुलाई, फिर बैठा को दोनों को 9 दे तो बूढ़ी से सभी मोटियार बुलाओ जी, मोटियार बुलाए भैया। तो चारों से अब ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? फिर इसको काहे की सर भाई का चेड़ो तो जी को चेड़ो कटो जी काम होगा। उस मनूस दिन को आज भी कोसती है वो पीड़ित, जब 10 महीने पहले काम पर जाने के दौरान उस पापी बाबा से मुलाकात हुई थी। आरोपी ढोंगी बाबा एक चावल मिल में चौकीदारी का काम करता था। 65 साल के सत्यनारायण ने पीड़ित को झांसे में लिया, अपने शरीर में देवता आने की बात कही, पूजा के नाम पर रात को महिला को घर बुलाया, देवता को खुश करने के बहाने महिला से पैसे ऐंठे और फिर महिला के साथ बाबा ने दुष्कर्म किया। हमारे साथ भी ऐसे गलत काम किया है। तो एक बच्चे की वजह से आए थे, बच्चों को देगा कि आपके शरीर में चेहरा है और जाने के बाद बच्चा देगा। नाम सत्यनारायण, लेकिन नाम पर कलंक ऐसा जो कालिक से भी गहरा है।
बाबा की पाप कथा का अंत यही नहीं होता है। पैसे दोगुने करने और बेटा होने की गारंटी देता था ढोंगी बाबा। पीड़ित ने अपनी छोटी बहन और उसकी बेटी और उसकी समधन को बाबा के पैसे दोगुने करने और बेटे वाले दावे के बारे में बताया तो तीनों महिलाएं भी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने चिकनी चुपड़ी बातों से सबसे पैसे ऐंठे और उनके साथ भी दुष्कर्म किया। गरीबी दूर करूंगी और हमारा पूजा कर हमारा सबने मिलकर 15,000 12,000 15,000 12,000 चढ़ाओ। चारों पीड़ितों ने जब बाबा की घिनौनी करतूत का खुलासा करने की बात कही तो बाबा ने अपने साथी राम प्रसाद, अजय, विकास और प्रदीप की मदद से चारों का अश्लील वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, ढोंगी बाबा अपने साथियों से भी दुष्कर्म करवाता रहा। लेकिन जब पीड़ितों ने बाबा को बेनकाब करने की हिम्मत दिखाई तो बाबा ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके बाद पीड़ितों ने कलेक्टर और महिला थाने में ढोंगी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पोल खुली तो पापी बाबा फरार हो गया। अब पुलिस दावा कर रही है कि ढोंगी बाबा जल्द सलाखों के पीछे होगा। वो कहता है कि मैं देवता आते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपके उसको सही कर दूंगा। तो ये गई वहाँ पर और ये कह देंगे हमारे साथ खोटा काम किया। इसकी तस्दीक की जा रही है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। मैडम चारों के साथ यही मामला है, सामने बता रही हैं, अनुसंधान से सामने आएगा जो भी है। आज नहीं तो कल ढोंगी बाबा जरूर पकड़ा जाएगा, उसके किए की सख्त सजा भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं लोग। चैन सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ये खबर दौसा से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो से एक गाय को टक्कर मार दी थी और कार छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने जब कार को थाने में लाकर जांच की तो कार में बने केबिन में एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद हुए। कार्रवाई में पुलिस ने कांचकापुरा निवासी तेजराम मीणा और भरतपुर के भूसावर क्षेत्र के रहने वाले इंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एक्यूज को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है, एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किया है। इन्होंने 25 तारीख को एक लावारिस गाय का एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट करके मौके से ये गाड़ी को लॉक करके और फरार हो गए थे, जिस पे प्रकरण दर्ज हुआ था और उस गाड़ी को टॉर्चन करके यहाँ थाने पे सुरक्षित खड़ा कराया था। अलवर में पुलिस ने एक मकान से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी को माल सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सूर्यनगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के बाद घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई और संभावित स्थानों पर दबिश देकर दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के जेवरात और अन्य माल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। इसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इसमें संतोष निवासी सूर्यनगर, इन्होंने ये प्रकरण दर्ज करवाया था कि रात्रि के समय इनके घर से जेवरात और नकदी और कुछ अन्य सामान जो है वो चोरी हुआ। इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके और उसकी तफ्तीश। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में व्यापारियों पर किसानों से ठगी का मामला सामने आया। गोयल फर्म के व्यापारियों को किसानों ने लाखों रुपए का अनाज बेचा, जिसके बाद फर्म के व्यापारी अपनी फैक्ट्री, मकान और दुकान पर ताला लगाकर परिवार सहित रातों रात फरार हो गए। सोमवार को किसान बकाया वसूली के लिए आए तो उन्हें मामले की जानकारी मिली। किसानों ने सूरजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। रामानंद जी गोयल है, जो उनकी दुकान मंडी के अंदर है और लोगों से झांसा दे के किसी का तो अनाज तुलवाता है। ये बोल देगा कि तेरे को 10 दिन बाद भी दूंगा, तेरे को 1 महीने बाद भी दूंगा। और कम से कम ऐसे हमारी जानकारी के अनुसार 500 किसान हैं जिनके करीब 25 करोड़ रुपए लेके वो चला गया। ये किसान यहाँ पे खड़े हैं जिनके यहाँ पे 15 लाख रुपए भी हैं, किसी के 2 लाख रुपए भी हैं, किसी के 5 लाख रुपए भी हैं। आसपास के किसानों के प्रतिवाद अभी प्राप्त हुए हैं इस संबंध में। जो सूरजगढ़ अनाज मंडी के व्यापारी प्रवीण एवं निरंजन कुमार, जो रामानंद के लड़के हैं, उनके द्वारा किसानों से फसल लेकर के गवार और सरसों चने वगैरह और उनके पैसे नहीं दिए गए हैं।
और अलवर से बड़ी खबर, साइको किलर चूचू उर्फ योगेश मल्होत्रा को उम्र कैद दी गई है। अलवर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। योगेश मल्होत्रा पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 में इसने पत्नी की हत्या की थी। हत्या के बाद शहर में इसने शव के टुकड़ों को फेंक दिया था। श्रीगंगानगर के मशहूर विकास WSP के सैकड़ों मजदूर पिछले 11 महीने के बकाया वेतन और 3 साल के PF की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। रिको स्थित कंपनी से मजदूर रैली के रूप में श्रम विभाग दफ्तर पहुंचे। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने कामगारों के प्रदर्शन का जायजा लिया। श्री गंगानगर के मशहूर उद्योगपति और जमींदारा पार्टी के संस्थापक रहे BD अग्रवाल के निधन के कुछ दिनों बाद ही उनके द्वारा संचालित कंपनी विकास WSP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों मजदूर अपने पिछले 11 महीने के बकाया वेतन और 3 साल के PF की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से ये मजदूर अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। रिको स्थित विको WSP से रैली के रूप में ये उप श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं किस तरह से ये सारे के सारे मजदूर लाल झंडे का सहारा लेकर और मजदूर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनका पिछले 11 महीने का बकाया वेतन और इसके साथ साथ जो पिछले 3 साल का जो PF बकाया है उसको लेकर विकास WSP कंपनी अपना मैनेजमेंट अपना वादा पूरा करे। कोरोना काल में इस तरह से मजदूर अपने पिछले 11 महीने के बकाया वेतन को लेकर और 3 साल के PF को लेकर यदि सड़कों पे उतरते हैं तो श्री गंगानगर के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम यहाँ कुछ मजदूरों से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्या प्रदर्शन है, क्या मामला है आपका। ये जी हम विकास WSP कर्मचारी मजदूर के हैं, सारे मजदूर हैं और हमारे क्या जी अभी 3 साल का हमारा PF तो काट लिया गया है लेकिन अभी तक जमा नहीं किया और हमारे 11 महीने की तनख्वाह बकाया पड़ी है वो भी अभी तक हमारे को भुगतान नहीं किया है। हमारी अन्य अधिकारियों से 2 बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारा मजदूरों का आरोप है कि हमारे जल्दी से जल्द हमारा वेतन दिया जाए ताकि हमारा घर का पालन पोषण किया जाए तब हम अपना गुजारा कर सके। हमारी मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। काम जिन दिन हमारे कुछ पक्ष की बात नहीं कर रही है वो करे, जो देने वाला था वो अधिकारी चला गया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और ये खबर कोटा से, जहां दशहरा मैदान के पुराने रामद्वारा परिसर को निगम द्वारा तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और निगम दक्षिण की आयुक्त, UIT के तहसीलदार और UIT के निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में संत प्रीतम दास राम स्नेही की ओर से कोर्ट में परिवाद पेश किया गया था। UIT से भी रामद्वारे के पक्ष में फैसला हुआ है लेकिन नगर निगम के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और इसे तोड़ने पर आमादा है, जिसको लेकर किशोरपुरा थाना पुलिस भी पहुंची और धमकी दी। मामले में कोर्ट ने पुलिस को IPC की धारा में नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़, UIT की तहसीलदार राम कल्याण राघवेंद्र और UIT निरीक्षक आशीष भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। कोटा में कोरोना को मात देकर लौटे सिटी SP गौरव यादव मंगलवार शाम सड़कों पर उतरे, लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही उन्होंने बाजार में बगैर मास्क घूम रहे लोगों को समझाइश करते हुए मास्क बांटे। इस दौरान SP के साथ DSP और CI सहित पुलिस जवानों ने करीब 1000 मास्क बांटे। बता दें कि पुलिस की ओर से आगामी दिनों में 20,000 मास्क वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सीकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश इसी सत्र से शुरू होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा NOC जारी किए जाने के बाद सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने इसके लिए PM नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार जताया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सीकर में मेडिकल शुरू कॉलेज हो जाने से शेखावटी के छात्रों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होने से चिकित्सा सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन की स्वीकृति मिलने के बाद सीकर जिले में उत्साह का वातावरण है और इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दौसा में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में बीजेपी ने वहां तिरंगा रैली निकाली थी जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में अब कश्मीर में आम इंसान खुलकर सांस ले रहा है। इस दौरान अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।
देखिए, अब एक राष्ट्र की परिकल्पना जो आदरणीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने की थी कि 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होंगे, वो अब समाप्त हो चुका है। और आम जनमानस, कश्मीर हमारा मोर मुकुट है और अब वो भारत का अभिन्न अंग है। अब इसके खिलाफ जो भी इस तरह की बातें उठाता है, निश्चित रूप से जनता, अभी आपने देखा तिरंगा रैली वहाँ निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, और इतनी सफल वो रैली थी। कश्मीर में पहली बार आम आवाम खुलकर सांस ले रहा है और जो पंचायत के चुनाव हुई है उसमें भी 90% पोलिंग हुई है और सभी जगह चुनाव हुए हैं, तो वहाँ की जनता चैन की सांस ले रही है और जो पैसा वहाँ के विकास के लिए जाता था वो अब आम जनता के पास पहुँच रहा है।